तो पहले जो डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं आपके, मतलब फॉर कीवर्ड, मुझे इस कीवर्ड को स्मार्टली अपने, जैसे हम एसईओ को रैंक करने के लिए बैकलिंकिंग करते हैं ना, प्रोफाइल को पुश करते हैं, ठीक है, ये साइटेशंस भी आपकी प्रोफाइल को पुश करते हैं। न्यू ऑफर, जब आप कोई भी नया ऑफर दे रहे हो तो मेक Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस वक्त कवर कर रहे हैं that is GMB, या मैं अगर दूसरी भाषा में बोलूं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो अब तक हमने हर चीज, हर एस्पेक्ट को हमने जान लिया है कि GMB क्या होता है, GMB प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट की जाती है, GMB प्रोफाइल में क्या क्या चीजें हेल्प करती है रैंक करने के लिए। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो स्पेसिफिकली उन बिगनर्स के लिए है, एक प्रो टिप या मैं बोलूं एक बोनस लेक्चर जो आपको हेल्प करता है एज अ प्रो जीएमबी को मैनेज करने के लिए। मतलब मैं आज के इस लेक्चर में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो पर्सनली मैं यूज करती हूँ अपने क्लाइंट्स के जीएमबी को या अपने जो बिजनेस पार्टनर्स है उनके जीएमबी को रैंक करवाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जीएमबी पर रैंक करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कीवर्ड्स और आपके रिव्यूज और आपके साइटेशन, ये सब चीजें हैं, ये एस्पेक्ट है जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम इन चीजों पे वर्क कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रो स्ट्रेटेजीज या प्रो टिप बताऊंगी जो आपकी जीएमबी की रैंकिंग में हेल्प करती है। फर्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है मुझे पूरी डिजिटल मार्केटिंग में। आपको हर स्टेप में, हर नीश में ये करना पड़ेगा, ठीक है। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां आप करते हो रिसर्च अपने कॉम्पिटिटर की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, आगरा में, तो पहले जो डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं आपके, मतलब फॉर कीवर्ड आपने सर्च किया है, उस पर जो टॉप 5 रिजल्ट आ रहे हैं, दीज आर योर कॉम्पिटिटर्स। तो इनके ऊपर रिसर्च करना, वो किस तरह की फोटोज यूज कर रहे हैं, वो किस तरह के कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वो किस तरह की टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, उनको आपको सर्च करना है, उनमें आपको डेवलपमेंट करना है अपने बिजनेस में। लाइक यहां मैंने सर्च किया कि अच्छा इनका कीवर्ड है लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन आगरा, ये कीवर्ड है जिसपे इनका सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो हाउ आई कैन यूज दिस कीवर्ड इन माय कंटेंट, मतलब अब मुझे यही कीवर्ड टारगेट करना है, ठीक है, मुझे इस कीवर्ड को स्मार्टली अपने कंटेंट में भी यूज करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो सकता है आप रेगुलरिटी में पोस्ट डाल रहे हो पर इमेजेस नहीं यूज कर रहे हो और ये इमेज भी यूज कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये भी देखना, अच्छा ये इस तरह की इमेज यूज कर रहा है, ये आपका लाइक बीटीएस में वर्क कर रहा है कि बिहाइंड द सीन वाली इमेजेस आपको बता रहे हैं, या ये आपको न्यू ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्या आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं जो ऑडियंस का ध्यान उनकी तरफ जा रहा है। तो ये सब चीजें आपको भी करनी, लाइक कीवर्ड है तो गूगल को आप टैकल कर रहे हो, ठीक है, रैंकिंग में। अगर इस तरह से ऑफर कर रहे हो तो ऑडियंस के प्रोस्पेक्ट से आप देख रहे हो। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और अगर वो कुछ बेहतर कर रहे हैं तो उस चीज को आप कैसे अपने कंटेंट के लिए या अपने बिजनेस के लिए उस चीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। सेकंड है क्रिएट साइटेशंस। कई लोग इस चीज पर वर्क नहीं करते। जैसे हम एसईओ को रैंक करने के लिए बैकलिंकिंग करते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से हम साइटेशंस करते हैं ऐसी किसी लोकल वेबसाइट जस्ट लाइक जस्ट डायल, सुलेखा, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह की कुछ ऑलरेडी यूज्ड वेबसाइट होती है जहां जाकर हम, अगर मैं एसईओ वाली भाषा में बोलूं तो इस लोकल जीएमबी की या मैं बिजनेस प्रोफाइल की आप यहाँ लिंक क्रिएट करते हो, ठीक है, आप यहाँ लिंक्स क्रिएट करते हो, ठीक है। तो इस तरह की जब आप लिंक्स क्रिएट करते हो तो उन्हें साइटेशंस कहा जाता है। तो आपको ये साइटेशंस क्रिएट करनी होगी। ये साइटेशंस भी आपकी वेबसाइट को या आपकी जीएमबी प्रोफाइल को पुश करते हैं, उसे टॉप पर लाने में हेल्प करते हैं। बट यहाँ आपको एक चीज बनानी है कि जब भी आप यहाँ अपना लिस्ट करो बिजनेस,
इन साइटेशंस पर जब भी आप अपना इन वेबसाइट पर जब भी आप अपना बिजनेस लिस्ट करोगे, मेक श्योर योर नैप शुड बी सेम। नैप क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं अभी आपको बताती हूँ, नैप इज इक्वल टू नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो आपकी लिस्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तीनों चीज होती है कि आपकी जो प्रोफाइल है उस पे आपका नैप, और आपके जो साइटेशंस है, आपके जो सोशल मीडिया है, आपकी जो वेबसाइट है, उस पे आपका नैप सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला है कि आपको कंप्यूटर रिसर्च करनी है। दूसरा है आपको अपना बिजनेस लिस्टिंग स्टार्ट करनी है ऑन द वेबसाइट लाइक जस्ट डायल, सुलेखा एक्सेट्रा, बहुत सारी लोकल वेबसाइट्स हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस भी करवा सकती हूँ। इफ यू वांट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि यू हैव टू क्रिएट द साइटेशंस। थर्ड, यू हैव टू ट्रैक द कस्टमर्स एक्टिविटी, द कंज्यूमर्स एक्टिविटी। ठीक है, आपको अपने कंज्यूमर की एक्टिविटी मैनेज करनी पड़ेगी। मीन्स इफ यू आर पोस्टिंग समथिंग या इफ यू आर ऑफरिंग न्यू ऑफर, जब आप कोई भी नया ऑफर दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप जब ये पोस्ट करो, ये जब ये चीजें एडिट करो, आपका कंज्यूमर ऑनलाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लाइक डाइन इन, इफ यू आर अ रेस्टोरेंट, तो अगर आप कोई ऑफर रात को 12 बजे करोगे तो कितनी ऑडियंस ओपन रहेगी, लेकिन वही ऑफर अगर आप दोपहर के 12 बजे करोगे तो कितनी ऑडियंस एक्टिव रहेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ये चीज पर भी एक फोकस या एक चीज पर नजर रखनी होगी कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं, आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो किस टाइम एक्टिव है, और आपको उसी टाइम पे कुछ ऑफर्स या एडिट्स प्रोवाइड कराने होंगे। आप बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हो लेकिन गलत टाइम पर दे रहे हो तो ये भी बहुत गलत इंपैक्ट डालता है आपके बिजनेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो राइट टाइम पर राइट ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाएगा, तो वो राइट ऑडियंस भी उसको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो इफ यू वांट टू वर्क ऑन इट, मेक श्योर कि आपका जो टाइम हो उसे आप ट्रैक करो कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पर एक्टिव है, किस टाइम पर वो आपके ऑफर्स, एडिट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन है उस पर रिएक्ट करे। फोर्थ, यूज जियो टैग इमेजेस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इमेजेस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लोकल एसईओ में। क्यों? बिकॉज अ पर्सन इज नॉट फिजिकली विजिटिंग योर, वो आपका बिजनेस खुद चलकर नहीं देखने आ रहा, वो उसको जो चीज लाइक एक्सप्रेस कर रही है वो कर रही है आपकी फोटोज। आपका बिजनेस क्या है, वो किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, किस तरह से अपने आप को कैरी आउट कर रहा है, ये डिपेंड करता है आपकी फोटोज पर। तो फोटोज बेटर है कि इट शुड बी क्लियर, ठीक है, नॉट फिल्टर्ड, मतलब जेन्युइन होनी चाहिए। और जियो टैग्ड, मतलब आपकी फोटोज पर आपके बिजनेस के लोकेशन अगर मेंशन हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां हूं तो यहां से फ्रंट अगर मेरे आगे NH2 है तो NH2 की किस लोकेशन पे मैं हूं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, अपने मैप का एक्सेस लेके डाल देते हैं, लोकेशन मैप का एक्सेस लेके डालते हैं। कई बार क्या होता है, हम बिल्डिंग के आगे खड़े होकर इमेज डालते हैं कि हाँ इस बिल्डिंग के अंदर है, या हम बिल्डिंग से खड़े होकर आसपास के एरिया की नजर डाल देते हैं कि हाँ इसके बगल में ये पेट्रोल पंप है, इसके बगल में ये गुरुद्वारा है, इस जगह से हम डाल देते ताकि लोग इजीली एक्सेस कर पाए, लोगों को इजीली लोकेशन का पता चल पाए। तो जियो टैग्ड इमेजेस भी बहुत अच्छी रहती है कि हाँ हम जियो टैग इमेज करते हैं। ये कुछ ज्यादा वो लाइक बहुत ज्यादा पुश नहीं करता, लेकिन ये लोकल एसईओ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि आपकी लोकल ऑडियंस आपको इजीली टैकल कर सकती है। अच्छा ये चीज पर्टिकुलर इस जगह पर है, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप ऐसे करते हो ना, अगर आप जियो टैग्ड इमेजेस डालते हो तो लैंडमार्क्स, फेमस बिल्डिंग्स या किसी भी ऐसे चीज की हेल्प से आपके बिजनेस को पॉइंट आउट करना, मतलब आपके बिजनेस की लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को एक्सेस करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया। एंड द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूज इनसाइट्स। देखो कोई भी चीज आप कर रहे हो ना तो उसका रिव्यू करना चाहिए, तो ये रिव्यू का ऑप्शन खुद GMB आपको प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ इनसाइट, जहां आप चेक करोगे कि
अगर मैंने इस मंथ या इस वीक ये पर्टिकुलर कीवर्ड डाला है तो इस वीक कितना ट्रैफिक आया है, ठीक है, किस टाइम मेरी ऑडियंस एक्टिव हुई है, कितनी ऑडियंस ने मुझे कनेक्ट करने की कोशिश किया है, कितने लोगों ने आपसे डायरेक्शन पूछी आपकी जीएमबी प्रोफाइल से, इस मंथ कितने कीवर्ड से कितनी ऑडियंस हमें कनेक्ट हुई है, ये सारी चीजें आपको जाननी होगी। आप अच्छा है आपने स्ट्रैटेजी बनाई, उसे इम्प्लाई किया, लेकिन अगर वो रिजल्ट दे रही है या नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक, क्वेश्चन मार्क तो ये है कि मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना ली, मैंने कंप्यूटर रिसर्च कर ली, मैंने जियो टैग इमेजेस डाल ली, मैंने रिव्यूज के रिप्लाई दे दिए, मैंने ऑन टाइम पोस्ट एंड एडिटिंग्स कर दी, लेकिन ये कितना रिजल्ट दे रहा है आपको? क्या आपको डिजायरेबल रिजल्ट मिल रहा है या नहीं? ये तो एक क्वेश्चन है ना। तो ये सब चीजों का आंसर देता है आपको गूगल इनसाइट। आपको रेगुलरिटी पे वंस और ट्वाइस इन अ मंथ आपको ये इनसाइट चेक करने होंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी में चेंज करती हूं, फॉर एग्जांपल अब मैंने XYZ ये कीवर्ड यूज किया है, इसमें मुझे 12 लोग विजिट कर रहे हैं, फिर मैंने नेक्स्ट वीक क्या किया, मैंने ABC करके कीवर्ड टैग किया है, अब नेक्स्ट मंथ मैंने एक ABC करके कीवर्ड पे वर्क करना शुरू किया, वहां 14 लोगों ने मुझे कनेक्ट किया, तो कौन सा कीवर्ड मेरे लिए अच्छा है? ये वाला ना। पर मुझे ये कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ये फिगर्स देखे कि किसमें मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है। तो जब तक मैं इन फिगर्स पर बात नहीं करूंगी मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी कितनी इंपैक्टफुल है या नहीं है, मुझे बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही है। तो ये सब चीजें भी आपको करनी सीखनी होंगी कि आपकी स्ट्रेटेजी जो आप बना रहे हो वो कितनी फ्रूटफुल है आपके लिए। सो ये कुछ 5 प्रो टिप्स थे जो इस बोनस लेक्चर में मैंने आपको प्रोवाइड किए, एंड होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इसे एक बार अपने जीएमबी स्ट्रेटेजीज में इम्प्लाई करिएगा एंड डू लेट मी नो कि ये वर्क की है या नहीं की। अगर इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली hit the bell icon.